गुड क्या बात है। कहाँ था तू? मैं कहाँ था? मैं आपको ढूंढ रहा था। आप कहाँ थे? एक बात बता, तू दुआ को रुमाना को एक साथ कैसे हैंडल कर रहा है? मत पूछ यार, रोलर कोस्टर राइड बन गई है मेरी जिंदगी। चक्कर आ जाते हैं मुझे। मेरी नजर से देख तो एक साइड पे सिंड्रेला और दूसरी साइड पे एलिफिसेंट चिपक ही जाती है। जाहिर है तू ही ने नाम रखा था फ्लू। तू मगर मजे लेता सारे। क्या करूं, बहुत अच्छी है। अरे भाभी, यहाँ पर तो भाभी मत बोल। कैसी हैं आप भाभी? मेरा मतलब है दुआ। मैं अच्छी हूँ। वो तो लग रही है। कितने इशारे दिए मैंने तो आज, लेकिन अफसोस। हाँ अबे यार वो यहीं पे आ रही है, वहीं जाके मिल लेना उससे। मेरे पास आती ना बहुत क्रीपी लगती है मुझे। Azan, hi, what's up? You look great. Hi, Zen. हाय। Okay. तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैंने बुलाया था, वो मेरे गांव से है ना, तो मैंने गाँव से? जब भी इतनी जाए लगती है ये। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, जाओ यहाँ से। Leave, please. So weird. Azan, you look so handsome today. I'm telling you. कितना अच्छा लग रहा है ना ये? शार्प लग रहा है। I know. You know what? हमारी पिक्चर लो, जल्दी से। हाँ। Come on, let's take a picture. Come on. इसका हैशटैग क्या होगा? Match made in heaven. हो गई पिक्चर? वन मोर टाइम। अरे दोबारा से ले लो ना तुरंत। Come on, smile. Okay, ready? स्माइल। Here you go. एक सेल्फी भी बनती है। Come on, we look so good today. Ready? Awesome. Zen. Hello auntie, how are you doing? You're looking beautiful. Thank you. तुम अजान के बेस्ट फ्रेंड हो ना? जी जी बिल्कुल। और ये जो दुआ लड़की है, जानते हो ना इसको? जी जी जानता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे खानदान से। क्या खानदान है, खानदानी नौकर है वो लोग। इसी वजह से मैं उसको रख रही हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वरना तो तुम्हें पता है ना, मुझे अननोन लोगों को अपने घर में रखने से कितना डर लगता है। कॉस। और अगर कुछ हुआ, वरना तुम ही मेरी लपेट में आओगे। मजाक कर रही थी। एंजॉय। बेशक आपने हाथ मजाक में किए, लेकिन आपका जो खास बंदा है ना मुराद, मुझे ना मुराद करके छोड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू यार, आसान मजा आ गया आज के इवेंट पे। एक्सक्यूज मी। और सर आप भी जूस लेंगे?
एक बात कहूं? यहाँ नहीं। सुननी तो पड़ेगी। कहिए। बहुत प्यारी लग रही हो, सच में। शाम की सबसे खूबसूरत हिस्सा। शुक्रिया। वो सरप्राइज का क्या है? वो सबके सामने बताओ कि अकेले में? भाई बता दो ना क्या सरप्राइज है। सब्र करें। ये क्या बातें हो रही है यहाँ पे? मैं कह रहा था कि जूस के अलावा भी कुछ और काम देखे। जाओ तुम यहाँ से, आउट। आज के दिन तुम्हारा फोकस सिर्फ मेहमानों पे होना चाहिए, खास तौर पे रुमाना पे। समझ आ रही? वो मॉम इतनी बड़ी प्यार है आपकी, लेकिन फिर भी आपने चंद लोग ही बुलाए, क्यों? क्योंकि आज बहुत सिलेक्टिव मेहमानों को बुलाया मैंने। लेट्स गो। चले आए। ना डैशिंग सा आदमी कौन है? पता है, सबसे अच्छे तुम ही लग रहे होगे। मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा है दुआ। मॉम ने मुझे कभी बाहर नहीं जाने दिया। इतने सारे लोगों में जाके मैं चकरा जाता हूँ। मुझे इतने सारे लोगों में जाने की आदत नहीं है। मानी, तुम्हारा दिल चाहता था ना कि तुम बाहर जाओ, लोगों से मिलो, तो फिर नर्वस क्यों हो रहे हो? बस मुझे कुछ हो जाता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अगर मॉम नाराज हो गई तो? मम्मा कुछ नहीं कहेंगी। मुझे कुछ नहीं कहेंगी, आपको बहुत डांटेंगी। आप जानती नहीं है मॉम को। डियर मानी, आपके लिए इतनी सी डांट तो बनती है। अब लग रहे हो ना बिल्कुल हीरो। चलो आजा, शाबाश। मेरे लिए, अपने भैया के लिए। बात तो पार्टी ने बड़ा कमाल कर दिया। क्या जबरदस्त अरेंजमेंट की भी। ये तो सब हमारी रुमाना का कमाल है। रोमाना, क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे इस टैलेंट का। थैंक यू सो मच आंटी। असल में शुरू से ही शौक था, लेकिन बस स्टडीज की वजह से फॉलो नहीं कर सके। जी, इनफैक्ट हमें भी आज ही पता चला कि वजाहत ने अपनी बेटी को क्यों छुपा कर रखा हुआ था। कम ऑन हैदर, ये तो जहारा की मेहरबानी है कि हमारी बेटी को एक चांस दिया। अब ये ना कहें वजाहत, क्रेडिट तो बहरहाल रुमाना को ही जाता है। भाई रुमाना को वक्त ही अब मिला है, और फिर ये कैसे हो सकता है कि अजान की सक्सेस पार्टी हो और रुमाना पीछे रह जाए? बिल्कुल, अजान के लिए अगर रुमाना नहीं करेगी तो और कौन करेगा? कॉर्नर तो बहुत ही स्पेशली डेकोरेट हुआ है, लगता है कुछ खास इरादा है। इरादा तो बहुत अच्छा है। क्यों वजाहत? बिल्कुल भाई, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा बिजनेस तो एक ही है, और अब जो है फैमिली भी। वजाहत, मेरा सरप्राइज खराब ना करें। आंटी, कौन सा सरप्राइज, मुझे भी बताएं। सरप्राइज को थोड़ी देर और सरप्राइज रहने दो। ओके, आई लव सरप्राइज, आई कैन वेट। मैं जरा अजान को देख के आती हूँ बाहर। हाँ बिल्कुल, आज तो तुम्हें अजान के साथ ही रहना है। ओके, I'll see you later. कहीं रोमाना समझ तो नहीं गई कि उसकी सरप्राइज एंगेजमेंट पार्टी हमने जो रखी है? Excuse me everyone. Ladies and gentlemen, आप सबकी थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ। मैं एक बहुत ही खास शख्स को एक बहुत ही खास परफॉर्मेंस के लिए बुलाने जा रही हूँ।
जो अपने प्यारे से भाई को खास अंदाज में विश करना चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम मनान हैदर। मानी, मानी आ जाओ। क्या हो रहा है मुराद? तू किन फिक्रों में? चाय भी पड़ी पड़ी ठंडी हो रही है। बाबा, इंसानों के मामले में ना हिसाब किताब में बिल्कुल ही कच्चा हूं। हमेशा खसारा ही आया यार। मुराद, वो दुआ मानी पापा को कमरे से बाहर लेकर गई है। हुआ क्या है? मैडम को पता चला तो हमें जान से ही मार देगी। जा जल्दी जाके देख लो। मानी, ये सब कैसे हो सकता है हैदर? जाना, प्लीज प्लीज रिलैक्स, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं है? आपको पता है कि मानी को इस रश की आदत नहीं है और वो इतने सारे लोगों में पैनिक हो जाता है। अगर उसको कुछ हो गया तो? ये तो आप अपनी मेट से पूछे ना। जहारा, कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। वो देखो कितना खुश नजर आ रहा है और नर्वस भी। भैया, ये सिर्फ आपके लिए। गॉड हैदर, मुझे कुछ हो जाए, अगर उसको कुछ हो गया पूरी पार्टी खराब हो जाएगी।
मानी 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 उठो मानी क्या हो गया तुमको प्लीज थोड़ा हटे हवा छोड़े प्लीज मानी उठो सिर्फ इसकी गलती है ये। तुमने क्यों निकाला इसको कमरे से? हाँ, तुम्हारी गलती है ये। जारा इस वक्त नहीं, दिस इज नॉट द टाइम। उठाओ इसको। कुछ नहीं क्या हुआ इसको? सब ठीक हो जाए। अजान तुम लेकर आओ, मैं गाड़ी लेकर जाता हूँ। मुराद को है, मुराद को बुलाओ। अजान उठाओ इसको। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आप ऐसे परेशान रहेंगी तो अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं तो उसे खुश देखना चाहती थी। और वो खुश भी था, इतना एतबार करता था, इतना एतमाद, इतना भरोसा। मैं उसकी जान कैसे ले सकती हूँ? क्या कर दिया मैंने? अब क्या होगा? खुदा न करे दुआ जी, आप क्यों किसी की जान लेंगे? मानी बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो ठीक हो जाएगा ना? अगर कुछ भी हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरा यकीन जानिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अभी आप देखिएगा, बहुत जल्द अच्छी खबर आई। इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है आपको अंदर चले जाना चाहिए। यहाँ बैठी रहेंगी तो मजीद परेशान होंगी। नहीं, मैं ठीक हूँ यहीं। एक बात तो बताइए, घर में कौन कौन है आपके? मेरे माँ बाप। क्यों, आप क्या पूछ रहे हैं? ऐसे ही। शादी हो गई? बात पक्की, मंगनी वगैरह? नहीं। दुआ जी, मेरा ख्याल है आपको अंदर चले जाना चाहिए, खून की है बहुत। मैं ठीक हूँ। अभी पता नहीं मुझे कि कितना वक्त लगेगा उन लोगों को। कब तक बैठी रहेंगी? अंदर चली जाए, ठंड लग जाएगी। मैं अंदर चली जाती हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे हैं कि माशाल्लाह ही इज ओके, लेकिन 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे उसको। तो अगर ठीक है तो फिर ऑब्जर्वेशन में क्यों रखना है? मॉम, आप परेशान मत हो।
कैसे परेशान ना हूँ आजान? इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मानी की जान खतरे में। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे कम मोहब्बत करती हूँ? हम अगर आप इसी तरह से परेशान होंगी ना तो मुझे आपको घर छोड़कर आना पड़ेगा। बल्कि मैं काम करता हूँ, मुराद को कॉल करता हूँ, आपको पिक कर लेगा। व्हाट रबिश, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम अपनी माँ को यहीं रहने दो, बल्कि तुम घर जाओ और जाकर मानी की पुरानी रिपोर्ट्स लेकर आओ, शायद डॉक्टर साहब को जरूरत पड़े। ठीक है। ये सब उस लड़की का किया धरा है। अगर वो ना उसको लाती ना बाहर तो कभी भी नहीं होता ये। जहारा होने वाली बात ही हो गई। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम मानी के एक एक लम्हे का ख्याल रखते हैं, आप हमेशा उसके साथ होते हैं, तो फिर आपको कैसे नहीं पता चला कि वो और मानी क्या प्लान कर रहे हैं? मुझे पता था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक चली जाएगी। आपको पता है ना कि वो लोगों के सामने शाये हो जाते हैं, और ऊपर से उसकी मेडिकल कंडीशन। आई मीन दिस इज रिडिकुलस। आपको पता था? हाउ कुड यू अलाउ देम? ये लड़की मैं भाई नहीं करेगी कुछ भी आज के बाद, बगैर तुम्हारी इजाजत के कुछ नहीं करेगी। बस मुझे तो सोच के घबराहट हो रही है। अगर मानी को कुछ हो जाता तो। वैसे मानी के लिए इतना फिक्रमंद तुम्हें देखकर पहली बार अच्छा लगा। अजान, मानी कैसे है? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन क्रिटिकल है। शुक्र है अल्लाह का। मैं तो डर ही गई थी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं आपके साथ चल सकती हूँ? नहीं। प्लीज ऐसा मत कहें आजान। मैं मानी से मिलना चाहती हूँ। पता है मैं उसे सेहतमंद देखना चाहती हूँ। मेरा दिल इतना होल गया था उसको इस तरह देखकर। खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ भी हो जाता ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। तो तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? हा? तुम्हें किसने कहा था ये? मैंने कहा था, मॉम ने कहा था, डैड ने कहा था। किसने मशवरा दिया था तुमको ये करने का? हम उसको बाहर नहीं निकालते हैं, उसकी एक वजह है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बाहर लाने की? हाँ, कहां चली जाती है यार तुम्हारी अकल? क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? ऑनेस्टली क्यों किया तुमने ये? वो आपको सरप्राइज देना चाहता था। मैंने तो सिर्फ अरेंजमेंट्स की थी। दुआ, तुम छोटी बच्ची नहीं हो। रुमाना पर कॉफी गिराना और बात थी, लेकिन ये ऑनेस्टली मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी मुश्किल से मैं ये सब सिचुएशन हैंडल कर, इस घर में तुम्हें इज्जत दिलाने की कोशिश कर,
अपने ही हाथों से तुम ये सब बर्बाद करने पर तुली हुई। ये वक्त है घर आने का, और सुबह का अखबार अब पढ़ने का वक्त मिला आपको। क्या हो गया जरीना बेगम, क्यों लड़ने के बहाने ढूंढ रही हो? तो और क्या करूं, अकेले बैठे बैठे यही कर सकती हूँ मैं। इस घर में है ही कौन जिससे मैं कोई बात करूं, और आप भी घर में कहाँ रुकते हैं, हवा के झोंके बने रहते हैं। दुकान से आने के बाद दोस्तों की महफिल जमा लेते हैं, और मैं अकेली इस घर में बुखलाई फिरती रहती हूँ। अबे जिससे कह सकती थी उसे तो भगा दिया तुमने घर से। वो होती थी तो कम से कम तुम्हारी खरी खरी तो सुन लेती थी। देखें शफीक साहब, उसका नाम मत लिया करें मेरे सामने। उसका नाम सुनते ही ना मेरा खून खौल जाता है। अच्छा चलो, दिल बुरा मत करो, चलो कहीं चलते हैं, बाहर घूम फिर के आते हैं। कहाँ? कहीं घूम फिर के आते हैं। शफीक साहब, लेकिन जाएंगे कहाँ? कराची चलते हैं घूमने, घूमना फिरना भी हो जाएगा, शॉपिंग भी करा दूंगा तुम्हें, दुआ से भी मिल लेंगे। देखें शफीक साहब, मजाक करना था तो कोई ढंग का मजाक कर लेते, ताकि मैं भी दिल से खुश हो जाती। हर वक्त मेरा दिल जलाने की बात करते हैं। अरे तो इसमें हर्जी क्या है? मैं उस शहर में कभी पैर ना धरूं जहां वो मनहूस रहती है। मेरे दिल से उसके लिए झोली भर भर के बद्दुआएं निकलती हैं। देख लीजिएगा, उसका घर कभी नहीं बसेगा। मेरा दुख उसकी आंखों से खून बन के बहेगा। या अल्लाह, तू जानता है मैं जब भी मुश्किल में होती हूँ, खासकर जब लोग मुझे नहीं समझते, अल्लाह मैंने हमेशा तुझसे ही रुजू किया है, ये जानते हुए, ये मानते हुए कि मुझे तुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, ना ही बेहतर तरीके से सुन सकता है। या अल्लाह, तू जानता है कि मेरी नीयत साफ थी, वो मासूम फरिश्ता है, उसे जिंदगी दे दे या अल्लाह, उसे ठीक कर दे, उसे ठीक कर दे। आमीन,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हैदर, अल्लाह ने जान बचा ली एंड ही इज आउट ऑफ डेंजर। हमने प्रिकॉशंस ले ली हैं और एहतियातन हमने नेसेसरी टेस्ट भी करवा लिए। परेशानी की कोई बात नहीं है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो क्लियर थी। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। हम लोग मानी को मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। चले। दुआ जी, आपकी दुआएं रंग ले आई। मानी बाबा को होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र है या अल्लाह। आपने बहुत दुआएं की हैं उनके लिए। बस अल्लाह ने रहम किया। बिल्कुल, आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने रहम किया इस घर पे। मेरी वजह से? पता है, आप दुआएं ना करती ना तो मानी बाबा की तबीयत नहीं संभलती। उसकी जिंदगी थी इसलिए, वरना मेरे क्या मजाल। जिंदगी ही थी, लेकिन आप बेगम साहिबा को नहीं जानते। वो किसी को भी मौत के मुंह से खींच कर ला सकती हैं और पहुंचा भी सकती हैं। आप ठीक है मुराद? जी, बस कुछ याद आ गया। विशाल वो लोग आ गए हैं, देखता हूं। लगता है ये भी कोई बहुत बड़ा राज अपने दिल में छुपाए घूम रहा है। मानी बेटा, हाउ यू फीलिंग मेरी जान? हाँ, कैसा है मेरा बेटा? मानी अब तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था। जी भाई। रात में पार्टी में तो तुमने कमाल कर दिया। क्या परफॉर्मेंस दिया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ये सब फेरी की वजह से पॉसिबल था। वो कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। वो क्यों आएगी यहाँ? मामा प्लीज, मुझे उनसे मिलना है, मुझे कुछ कहना है उन्हें। मानी भूल जाओ उसे, उसी की वजह से आज तुम इस हाल में पहुंचे हो। मामा प्लीज, फेरी का कोई कसूर नहीं है। मैंने उनसे जिद की थी कि मैं खुद परफॉर्म करूंगा। अब मेरा ख्याल है मानिए, अभी आप रेस्ट करो, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैं ठीक हूँ डैड, बस मुझे फेरी से मिलना है। तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे उनसे खुद मिलके थैंक यू करना है। उन्हीं की वजह से मैंने आपके लिए पियानो बजाया था। शी इज माई ट्रू फ्रेंड भैया। शी इज नॉट योर फ्रेंड मानी। मॉम, आप मेरे ख्याल थक गई हैं, आपको घर जाना चाहिए। डैड, मेरा ख्याल है एक वक्त में एक ही अटेंडेंट रह सकता है। तुम और जहाँ रहा तुम लोग घर जाओ, मैं हूँ अपने बेटे के पास। डैड, मुझे भी घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। फेरी मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं, अगर वो इजाजत देंगे तो मैं आपको घर ले जाऊंगा। राइट? हनी, तो अभी यहीं रहना है ना? जब बिल्कुल फिट हो जाओगे तो साथ घर चलेंगे। अब तो मैं बाहर भी जा सकता हूँ। डैड, आप डॉक्टर साहब से पूछें, मैं बाहर गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप प्लीज उनसे इजाजत ले लें मेरे बाहर जाने के लिए। मानी तुम। अच्छा ना, करते हैं बात, करते हैं।